खुदाम यीशु मसीह के अजली अब्दी पाक और महीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह मैं आपका खादम आपका भाई पास्टर असलम दानिश आपकी खिदमत पे पेश हूँ। आज जबकि पहला रोज़ा है, हमारी नकाया कौंसल की हदायत के मुताबिक जो हमारे बुजुर्ग दीन थे उन्होंने इन दिनों को मुतय्यन और मुकर्रर किया ताकि इन दिनों में हम खुदाम के हुजूर में ठहरें और रोज़े रखें और खुदाम के हुजूर में ख़ुद को पेश करें। तो एक सवाल के साथ कि रोज़े का दौरानिया कितना होना चाहिए और हमें किस वक्त से किस वक्त तक रोज़ा रखना चाहिए। तो मेरे जी आइए खुदाम के कलाम इक़दस पे से पढ़ते हैं। खुदाम के कलाम मुक़द्दस पे यूँ लिखा है, मत्ती की इंजील छठा बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आय मुबारका में हम देखेंगे कि खुदाम यीशु मसीह ने इस रोज़े का जिक्र किया है। और कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। और आगे लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। अगर हम देखें मत्ती की इंजील छठे बाब में इस खूबसूरत खुदा के कलाम इक़दस में, तो हमें इस बात का जिक्र मिलता है मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ऊपर जो पहली बात है वो खराज के मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। फिर दूसरे पैरा में खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के मुतल्लिक़ बात की। अब यीशु मसीह रोज़े के बारे में भी अपने डिसाइपलशिप को ये एजुकेट कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें रोज़ा कैसा रखना चाहिए। इसलिए खुदावंद ने सिखाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम अपनी सूरत रियाकारों की तरह ना बिगाड़ो। रियाकार कौन होते हैं? रियाकार वो शख्स है जो रोज़ा रखता है और अपनी सूरत को बिगाड़ता है, लोगों को बताता है, अपने हिस्से का काम करने के लिए उन्हें कहता है कि जी मैंने तो रोज़ा रखे, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो मेरे जीजो, रोज़ा दर हकीकत है क्या? रोज़ा दर हकीकत तो है ही अपनी जान को दुख देना है, अपनी जान को गिरियाजारी करना है, अपनी जान के वसीला से खुदा के हुजूर में झुक जाना है, अपनी खुद इनकारी करना है, खुदा के फजल के तख्त के सामने अपनी तमाम तर कमियों कमज़ोरियों के बावजूद पेश होना है, खुदा की ज़ात को अपना मालिक और आका मानना है। यही तो रोज़ा है, दुख देना ही तो रोज़ा है। जो खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि हम अगर आप दिखावे का रोज़ा रखते हैं तो ये रोज़ा वो नहीं है जिसका अजर खुदा की तरफ से मिलता है, बल्कि इसका अजर भी दुनिया की तरफ से ही मिलेगा आपको, जिसको आप रोज़ा दिखाने के लिए ये एक्ट कर रहे हैं। तो ये रियाकारी का रोज़ा है। बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो और अपने सर पर क्या कर, तेल डाल। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज सुबह जब मैं शलोक टीवी पर मैसेज दे रहा था तो इससे पहले एक भाई ने बड़ा खूबसूरत पंजाबी अल्फाज में गीत गाया और उसमें वो ये बात कर रहा था कलाम को गीतों की तरतीब के साथ। तो मैंने बजाते खुद मुंह धोकर बाहर से आया था और तेल, हालांकि मैं सुबह लगाकर ग्राउंड में गया था, लेकिन फिर भी मैंने वापसी पे आकर अपने सर पर तेल लगाया और उसकी बात सुनकर मैंने फौरी तौर पर इस पर अमल किया कि हमें जब रोज़ा रखना है तो अपने सर पर तेल भी लगाना है और मुंह भी धोना है। जब हम खुदाम की छोटी छोटी बातों की तकमील करते हो तो इसके सबब से खुदा में बरकत देते हैं और बरकत का हम सबब भी बन जाते हैं। तो मेरे जीजो, सेकंडली मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर खुदाम का कलाम ये कहते हैं कि इसका अजर फिर आपको खुदाम की तरफ से मिलेगा। तो ये वो रोज़ा है, ये जो रोज़ा जिसकी खुदाम बात कर रहे थे, ये दर हकीकत वो रोज़ा है जो अबार की किताब 23 बाब उसकी 26वीं आय मुबारका से लेकर हम 30वीं आय मुबारका में हम देखते हैं ये उसी रोज़े की खुद हम बात कर रहे हैं। तो ये रोज़ा शाम से शाम तक रखा जाता था। तो मेरे जीजों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, जितने लोग मुझको सुन रहे हैं या सुनेंगे, कि खुदाम का कलाम हमें ये सिखाता है कि अबार की किताब के मुताबिक 23वें बाब की 26 से 30वीं आय मुबारका में रोज़ा शाम से शाम तक का रोज़ा है। और यहूदी लोग आज भी और उस वक्त भी रोज़ा 24 घंटे की बजाय 25 घंटे का रखते थे। वो समझते थे जिसमें हमने खाना खाया और जिसमें खोला वो वक्त भी हमारे खाते में जाए, ना कि यहोवा खुदा के खाते में जाए। और इसमें वो ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे और वो अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुजूर में अंडेलते थे। और फिर ये हम देखते हैं कि उस रोज़े में 4 काम करते थे। एक तो वो अपने गुनाहों से तौबा करते थे, दूसरा वो खुदा के हुजूर में झुकते और गिरियाजारी करते थे, तीसरा वो अपने आप को मुकद्दस करते थे, चौथा वो हर तरह की जिस्मानी ख्वाहिश से परहेज करते थे, इवन देन के वो अपनी बीवी के साथ भी कोई ताल्लुकात इन चीज़ों में नहीं रखते थे। सो मेरे जीजो, फिर और हम देखते हैं योएल की किताब को अगर पढ़ें तो उसके पहले बाब की
14वीं आयत मुबारक में और दूसरे बाब की 15वीं आयत मुबारक में लिखा है कि रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। फिर योएल 2 बाब की 12वीं आयत मुबारक में लिखा है रोज़ा का मकसद क्या है? खुदाम के हुजूर गिरियाजारी करना, खुदाम की तरफ रजूल आना, बदी से मुड़ना, फिर जाना, रिटर्न करना और खुदा के ताबे हो जाना। ये रोज़े का पर्पज़ और मकसद है। और रोज़े की सही तस्वीर हमें यसाया की किताब 58 बाब और उसमें हम नजर आती है कि रोज़ा क्या है। जब हम खुदा के ला और कानून के मुताबिक रोज़ा रखते हैं तो वहाँ रोज़े के बेनिफिट लिखे हुए हैं कि फिर रोज़ा रखने से खुदाम तेरी आवाज़ को सुन लेगा, तेरी रोशनी बढ़ती चले जाएगी और तू कामयाब होगा और तेरी खुदा के साथ सुलह हो जाएगी और तू रसाई में पाया जाएगा। मेरे चीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं, इज़्ज़ो इनकिसारी करते हैं, खुदाम के हुजूर में आते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तोबा करते हैं, मान लेते हैं, तो पाक यहोवा खुदा जो मेहरबान है, जिसने अपना बेटा यीशु दे दिया, वो हम पर रहम कर देता है। तो रोज़े का यही मकसद है, अपने आप को खाकसर करना, खुदा के रहम की अपील करना, खुदा की मदद को मांगना। तो बाइबल मुक़द्दस में हम इस तरह के कई एक रोज़े देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि मुक़द्दस मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। फिर हम देखते हैं कि एलिया ने 40 दिन का खुदा के हुजूर में रोज़ा रखा। एस्टर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। मुक़द्दस दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखा। डैनियल 21 यानी 21 दिन तक खुदा के हुजूर में ठहरा रहता है। उसके रोज़े का हमें जिक्र मिलता है। हमारे खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन तक रोज़ा रखा। फिर मेरे जीजो, हम पौल के मतलब देखते हैं, वो 3 दिन तक खुदा के हुजूर में झुका रहा। रोज़ादार हकीकत आपकी खिदमत का आगाज़ है। आपका खुदाम की तरफ से तैयार होकर खुदा के काम करने को, खुदाम की मर्जी के ताबे हो जाने का नाम है। सो आइए मेरे जीजो, रोज़े का असल मकसद यही है कि खुदाम की हजूरी में, खुदाम के ताबे, खुदाम के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और इज़्ज़ो इनकिसारी करना और खुदाम से माफ़ी के तलबगार होना और खुदाम से मदद मांगना, ताकि हम वो कर पाएँ जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और मुझे सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आखिर में मेरी इस्तदा है कि ज़रूर इस मैसेज को शेयर भी करें और ख़ुद भी सुने और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए। रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा एक खामोश इबादत है जो खुदा का कर्म बख्शती है। सो मेरे जीजो, आइए खुदा आप सबको और मुझे तौफीक बख्शे कि हम रोज़ों के साथ खुदा की इबादत कर सकें। आमीन।